ये पूरी लोगों की तालीम में अल्लाह के ज़िक्र का बड़ा असर है। हाँ, अल्लाह का ज़िक्र है क्या और ये इस तरह से किया जाए? अल्लाह का ज़िक्र जो है मुस्नद तरीका तो ये है कि तक़लिया हो और तक़लिया ख़याल का नाम है। बाकी इसमें जितने लोग मिलके ज़िक्र करें कर सकते हैं और दुनिया के काज से आज़ाद होके एक रिदम के साथ, आवाज़ के साथ शुरू करते हैं बात को। अल्लाह ताला के अस्मा का ज़िक्र है, वो ज़िक्र इलाही कहलाता है। कलमा शरीफ में ज़िक्र है, ये ज़िक्र इलाही कहलाता है। और अस्मा हैं जितने, वो ज़िक्र इलाही कहलाएगा सारा। ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू किया जाए, ये ज़िक्र इलाही है। अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, मिलके सारे शुरू कर देते हैं तो अल्लाह अल्लाह। मेरे एक आदमी ज़ोर से बोलता है, बाकी अपने फास्ट खास सिस्टम है, सांस के साथ, तरतीब के साथ या लफ़्ज़ अल्लाह जो है ना उसी रिदम के साथ कहा जाए। इसका मतलब यह है कि आवाज़ के हंगाम में अफ़कार सो जाते और इंसान अपने आप को सुपुर्द कर देता है अल्लाह के ज़िक्र के। और वो जो बारफ्तगी है ना या सुपुर्दारी आप समझो, वो है इस ज़िक्र के मनफ़त लेना कि आप खुद एक आवाज़ बन के रह जाते हो। उस वक़्त कोई चीज़ आपको याद नहीं होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह करना ज़िक्र है, इल्लल्लाह इल्लल्लाह करना ज़िक्र है, अल्लाह 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 कहना ज़िक्र है, अल्लाह हू कहना ज़िक्र है, खालिक हू ज़िक्र है। ये करने के बाद है, इसके लिए अगर आपको ज़िक्र करना है तो और बस ये खुद ब खुद किया करो, सास के साथ किया करो। अगर मिलके करना चाहो तो किसी और मिलके भी कर लो, हो सकता है। इससे नहीं है खाली बैठ के आप बोल ले भाई अल्लाह अल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब के साथ भी होता है। इल्लल्लाह की ज़रब होती है, या इल्लल्लाह से ज़रब के साथ बंदे में कुलूब के अंदर, कुलूबुल आरिफीन के अंदर वजलत कुलूबुहुम, उनके दिलहन क्या चीज़ तारी जाती है। फिर वो उसके अफ़कार आसार बुलंद हो जाते हैं, फिर उस पर वो नाज़िल होना शुरू हो जाता है ख़यालात आलिया। हुज़ूर नबी करीम थे वो इतना ज़िक्र करते थे। देखो अब आपने ये कहा ना, पहले अर्थ नहीं था, मैं खबरों का ज़िक्र नहीं किया आपने। जो कमीशन्ड लोग होते हैं, मिशन पर भेजे हुए होते हैं, वो मिशन में वारफ्ता होना उनका ज़िक्र होता है। ज़िक्र का मतलब यह है कि अल्लाह के हुक्म के अंदर जो है मैप हो जाए, वहाँ अम्र इलाही है चल रहा है। वहाँ कोई ज़िक्र की बात जो नहीं है कि आप अल्लाह के ज़िक्र में गुम हो, तो आप ही मज़कूर इलाही हुए पड़े हैं। हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ तो अल्लाह उनका अल्लाह पे ज़िक्र कर रहा है। अल्लाह ने बड़ा ये मकाम है बयान किया कि मैं और मेरे पीछे जुनूद भेज रहे हैं। ये बहुत इससे ज़्यादा बात है कि अल्लाह सलाम भेजे किसी जान पर, सलाम पर सलाम भेजे, बड़ी बात है। खालिक हो के मखलूक पर सलाम, और मखलूक को अगर शर्म नहीं आती, मखलूक को कहाँ सलाम भेजता है? अल्लाह ने बताया कि जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उससे ज़िक्र करता हूँ। जिक्र के बहुत सारी आयतें हैं अल्लाह ताला की, कि वो फिर एक जगह पे हुक्म है कि जिस हाल में हो ज़िक्र करो। हाल की कोई क़याद नहीं है, क्योंकि ज़िक्र रूह ने करना है और रूह मुक़द्दस रहती है, वैसे वो डिफ़ाइल नहीं होती, अक़ीदत रहती। फिर एक गलता था कि ज़िक्र जो है ना वो चलता है, ब्लड के साथ चलता है, ख्याल के साथ चलता है, चलता रहता है और आपको पता ही नहीं होता है ज़िक्र जारी है कैसे जारी है, कल जारी हो गया, वो खुद ब खुद अपना काम करता है। फिर महसूस होता है कि कल्ब आपकी दूसरी शख्सियत है कि वो आपके काम में लगा हुआ है। आप अपने कारोबार कर रहे हो, ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो ज़िक्र जारी है, वो ज़िक्र के कारोबार में लगा हुआ है। आप और कल्ब दो हो, फिर जब आप ही मकाम में कल्ब पे पहुंच जाते हो, एक हो जाता है, फिर इंसान ज़िक्र किया करो। ज़िक्र करने वाला ज़ाकिर कहलाता है, जिसका ज़िक्र हो वो मज़कूर कहलाता है, और राब्ते दरमियान में ज़िक्र है। अगर आप मज़कूर के ख्याल में गुम हो जाओ तब भी ज़िक्र है, मज़कूर की बात में गुम हो जाओ तब भी ज़िक्र है, और मज़कूर के कुल किसी काम में जो है मैं वजह ज़िक्र है, और मज़कूर की मस्जिदों में झाड़ू दो ज़िक्र है। ये अल्लाह को बताया। एक जगह पर हुक्म है
अगर 3 चीजें इकट्ठी हो जाए, एक लम्हा के लिए इकट्ठी होती है सेकंड के लिए, जिक्र, जाकर और मजकूर, फिर पता नहीं कौन जिक्र से कर रहा होता है। क्या कहा? पहले हम जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का, अल्लाह हु करते जा रहे हो, अल्लाह अल्लाह, एक ही तरह बदले पे आवाज मुख्तलिफ होगी। वो अपनी दास्तान आप ही सुना गए और तेरी भी बिगड़ी दात बना गए। और ये होता है क्या होता है, खुद के जिक्र के खुलूस में कभी कभी आप इस मकाम पर आते हो कि मजकूर को लुत्फ आता है उस जिक्र का, और वो गरीब हो के आपने जिक्र को सुनता है। एक जब ऐसा हुआ कि हजूर काम रकम तकीब ले गए एक ग्रोह के पास, वो ग्रोह बैठे हुआ था, आज जाइए तो ग्रोह चंदारी बैठे हुए हैं। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे थे? उसने पूछा, यही हम जिक्र कर। आपने पूछा जा रहे क्यों जिक्र कर रहे थे? तो ये हम अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए कर रहे थे। कोई दुनियावी पे मकसद, कोई तमन्ना, कोई मकसद, कोई इज्तिमा बनाना मकसद हो, कोई सवाल चलना मकसद हो, कोई दुआ करना बाद मकसद हो, नहीं हम जिक्र बराए बस पूरी करते जा रहे हैं, जिक्र बराए जिक्र ही करते जा रहे हैं। आपने फरमाया कि आप लोगों को मुबारक हो कि अल्लाह की ने मुझे इरशाद फरमाया कि जाके देखो वो लोग जो मेरा जिक्र सिर्फ मेरे लिए है, और बिल्कुल मनफरद की बात नहीं। तो वो अल्लाह ताला के बदले बात पसंद आती है कि जिक्र करते जाओ, मजकूर साथ शामिल हो जाए तो पकड़ से लेना कि मेरे दो काम ही कर जा, बस जिक्र का साथ मजबूत चल पड़ेगा। अगर ऐसा वाकया हो जाए तो फिर उसको आपने किसी काम पे नहीं लगाओगा, और ये हो जाता है कुछ ऐसे के बाद। इसलिए कहते हैं कि जिक्र जारी होने से पहले ही दुआ वादा लेते हैं जाकर से। तो क्या वादा? किसी को मत दुआ नहीं देनी और अपने आप को दुआ नहीं करनी। ये मुश्किल बात है। क्या कहा? किसी को मत दुआ नहीं देनी और आपकी हमें दुआ नहीं करनी। अब जिक्र पे चलता जा, क्योंकि जिक्र पर दर्जात आएंगे मंजूरी के। आप मंजूरी की स्टेज पर आ जाए तो दुआ शुरू कर दे अपने लिए, खासकर जिक्र से मारूम हो के दम लेगा दुआ करने वाला। वो शिया मांगेगा जिससे जिक्र का बंद जाए, और बददुआ करते करते अल्लाह की रीदा मकबूल के बददुआ कर देगा जाने बगैर। अल्लाह इसको बोले अपना कर दे, पता नहीं वो अल्लाह का प्यारा हो, तुम्हें खाबत आ रहा हो, पता नहीं उसको कितना पसंद हो, कौन क्या है। इसलिए बददुआ नहीं देनी किसी को और अपने लिए दुआ नहीं करनी। हम जिक्र करो फी सबिलिल्लाह, इतनी हिम्मत है जैसे जिक्र डालो हो जाओ, शुरू हो जाओ। तो कभी जिक्र है और जली जिक्र है। जली मैंने आवाज के साथ, कभी मैंने बे आवाज। कुछ लोग क्या मैं जिक्र करने लग गया अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह तो बन गया। एक दिन पाते गुजरे चाहता कोई खुदा लगाता अल्लाह बोला कि तुम चौक कर बट्टा तुम्हारे अल्लाह बांधे ये हुए कहा के आवाज दे रहे हो? बात ही है कहीं दिल के अंदर दे रहे हो, वहीं से आवाज दो। आते आते जो आए दुनिया में। कुछ लोग पकी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जली करो, कुछ लोग इतना जली करो कि जहां तक तेरी आवाज पहुंचती है पहुंचे। दोनों चलो बराबर है कि पहाड़ों में जिक्र करो, फिर पहाड़ भी जिक्र करे। कुछ लोग कहते हैं कि तू अपना दिल फिर कर, जमानो मकान से बेनियाज हो के खालिक के कोनो मकान का जिक्र कर, ला मकाम है। ठीक बताते हैं क्या कहते हैं? जमानो मकान से बेनियाज हो के खालिक के कोनो मकान का जिक्र कर, ला मकान होकर। यहाँ भी जिक्र है, असल में फिर तेरा अपना नाम ही जिक्र है। तो खुद मजदूर है, इज्जत खुद भी मजदूर है ना कि तेरा जिक्र हुआ, तेरे चर्चे हुए, मैं जमीन पर कराने लगा हूँ, उन लोगों को आ रहे हैं दर्जा बदर्जा, इसलिए सिर्फ खुद मजबूर हो घबराने वाली क्या तुम। जिक्र मोहब्बत का है। मोहब्बत में सवाल जो है ना गैर महबूब नहीं होने चाहिए, तेरे सिवा की पसंद क्या तेरी कायनात। फिर तो वहाँ और मकाम है ना। कुछ और मांगना मेरे मशरब में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते के बाद में।
कि तुझसे तेरे अलावा मैं कुछ नहीं मांगता, ये अलग मकाम है। साहिल का मकाम और है और मुहिब का मकाम और। दुआ साहिल करता है और मुहिब तो फिर उसको काम और है। ना तेरे दर के तार, ना तेरे दर के तार, ना पा करते जा। साल का रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उम्मीद कराते भी डरते, कहते हो देख के तू चुप है, कहते कहाँ छुपेगा, हम ढूंढे देंगे। ये खेल करने वाला है ना, एक होता है कारोबार ज़ौक और एक होता है ज़ौक कारोबार। ज़ौक कारोबार मौजूद हो तो कारोबार ज़ौक नहीं कर सकता, आसान दिखाई। इसलिए कारोबार करो या ज़ौक करो, ये तरह है। ज़ौक वाले अलग होंगे, कारोबार वाले अलग। कारोबार वाले को शाबाश नहीं चाहिए। एक दरवेश थे बोलते बाद दूसरे आबादी की बात से, तो आपने किसी सिखा थे कि देखो तुम ये देखो कि ये आबादियाँ कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन तुम ये देखो कि इसके मंशा क्या है। ये आबादियाँ भी अपनी जगह पर हकीकत है, इनमें आर्जी क़याम होगा इंसान का, आर्जी इंसान होंगे, लेकिन इन्हीं आर्जी क़यामों के अंदर अंदर कोई ना कोई अबदी बात निकल आएगी। इसलिए इनको भी बुरा ना कहो, तो फ़ानी को भी बुरा ना कहो, क्योंकि फ़ानी के दम से बाकी का कारोबार चलता है। कारोबार क्या बताया जाता है, इन्हीं के अल्लाह का मकाम, अल्लाह का जिक्र जो है इसी गैर अल्लाह के दम से होता है। इंसान का बड़ा मकाम अल्लाह चाहता है उसके दरख्त की ज़बान से बोल पड़े, फिर इंसान की ज़बान से तो अक्सर बोलता है अल्लाह, आज नहीं हमेशा बोलता आ रहा है इंसान की ज़बान से। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बातें इंसान ने बताई, मुझे बताई मेरा बदले है, तो इंसान के दम से चला सारा कारोबार अल्लाह ताला का। कि आदम अलैहिस्सलाम से, फरिश्तों से, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम से, तमाम बुजुर्गों के साथ चलता है अल्लाह ताला के जिक्र अज़कार। अल्लाह ने आपका जिक्र कभी आगे खुद ही नहीं बताया, यानी कि कलाम इलाही बंदा लाएगा। कमाल की बात। हम तो आज कहते हैं ना कि कुरान पाक प्रिंटेड बाई ताज कंपनी लिमिटेड लाहौर, ये नहीं बात, तो अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम भी बंदे के दिखा है, काम ऐसा है। तो ये आज भी बड़ी काम की चीज़ है। इस आदमी के पास अगर मोहब्बत ना हो तो फिर ये अफसोस की बात। हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ें आर्दी हैं, बुरी हैं, अच्छी है चीज़ें। दुआ मांगना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से इतना मांगो कि चाक कंग हो जाए। कहते ये है क्या, तसला भी मांगो से, छोटी चीज़ मांगो, बड़ी चीज़ मांगो, मोहब्बत करने के मकाम पर जाओ तो फिर ये छोटे सवाल। महबूब को सुना किया कि महबूब जलवा दिखा, महबूब जलवा दिखा, लोग ये क्या बात है, महबूब क्या हुआ, ये कोई बात नहीं। तो जलवा दिखाओ जो अगले महात्मा दिखा कहते थोड़ा देर रात ठीक है। जलवा 12 जलवे है, जलवे का तमन्ना ही जलवे में रहे, जलवे को नकद न बनाओ। इसलिए वो कभी नहीं मांगते, आमतौर पर जिक्र की महफिल में नहीं मांगा करते दुआ। आजकल तो लोग नहीं करते हैं, दुआ कर देते हैं कि एक ही दुआ होनी चाहिए, या रब्बुल आलमीन हमें अपने नाम का ज़िक्र बना, हम तेरे नाम का वेट करें, हम तेरे नाम को याद रखें, तेरा नाम हमारे लिए मिसल रहा हो, तेरा नाम हमारे लिए जहाँ काम है वहाँ काम है, हमारे मकबरों में चिराग हो तेरे नाम की याद का, मुझे काफ़ी है। अरे ना बाकी ये दुनिया हम खुद बना लेंगे, क्या कर लेंगे, खुद बना लेंगे। तुझे जितना मानने वाले बना लेते, अभी ये काम तो मानने वाले हम खुद बना, रोकना कौन है आपको। मकान बनाया आपने, बनाया, अब उसमें अल्लाह को इन्वोक क्यों करते हो। तो ज़मीन के आप रुपये देते शहर में मकान बनाओ, जब ये इतनी आपके पास बड़ी खैर है, वो अगर 2 बेच खपने से बनाओ, हमारे लिए बना खैर, वो सारे लोग खरीद लेते। हाँ वो जो चिराग मज़ार है ना, वो फिर कौन सा, वो ज़मीन से हासिल नहीं होता। चिराग मज़ार जो है ना, ये याद यार के साथ वो हो गए, वो वही करेगा। इसलिए कहते हैं कि मन कौल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नत, खुदा दाखिल जन्नत। कभी कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का विद करना चाहिए, ये ईमान के ओपन इजहार की एक अलामत है। जीता क्या बात है, ओपन इजहार की बात है। लिहाजा हम अभी से थोड़ी बात करते हैं, पहले हम तौबा करते हैं,
कि अल्लाह हमें हमारे गुनाह से निजात दे, हमें हमारे आमाल की हिफाजत से निजात दे। हम अपने तमाम करदा ना करदा खताओं को से माफ़ी चाहते हैं, हमें बिल्कुल माफ़ कर दे, आइंदा भी माफ़ ही कर। रहमत तेरे नाम का व्यर्थ तो हम मतलब मुसलमान होने चाहिए दिलान करते हैं, काम बिस्मिल्लाह पढ़ करते हैं ला इलाहा इल्ल। अब इसका जिक्र कैसे बनेगा कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाएं, दो आदमी मिल के पढ़ें, चार आदमी मिल के पढ़ें तो ये जिक्र बन जाएगा। फिर इसका एक तरीका है, आइंदा नसीहत में हम इसको जिक्र भी कर लें, ठीक है। आदाब तो उसमें काम कायम हो और तैयारी हो, तो ये अल्लाह का जिक्र बन जाएगा। हमने बारिश से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पूरी तरह से सुन लेना चाहिए, ना इल्लल्लाह होना चाहिए ना रसूलुल्लाह होना चाहिए। ला इलाहा पूरा बताओ क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बड़े आवाज़ जबर देर के बड़ा ख्याल है। और जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए या इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये बिल्कुल बेना जिक्र ना। इल्लल्लाह इल्लल्लाह का मतलब क्या, आगे बस वाई के है कौन तो देखा जाता मगर अल्लाह, वो क्या था मगर अल्लाह देखा जाएगा, ये जरूरी है मगर अल्लाह इल्लल्लाह कुछ नहीं चाहिए इल्ल मगर अल्लाह। फिर अभी अरबाज से कहते जाए इल्लल्लाह, बंदे से निकलेगा ना लॉक की आवाज आएगी और फिर वो जमीन आसमान लड़ जाते हैं और लड़ जाते हैं। आप इसकी वजह जरम बोलते हैं, इल्लल्लाह की जरम, ये जरम करीमी है, ये जुस्तार है, ये आसमानों की कलीद है। लिकुल्ल शान कलीदन व कलीद समा ला इलाहा इल्लल्लाह, हर शय की चाबी है और आसमानों की चाबी जो है ला इलाहा। अब आप दुआ करो, फिर तैयारी के वक्त जाके यार दुआ जो मर्जी करो। आप दुआएं सारे लोगों ने दुआ क्या होनी चाहिए, कारोबार तो आपके जो है उसको दुआ न किया करो, एक काम तो खुद कर लो कारोबार करने वाला। घरों के अंदर जो है ना शांति और सुकून, ये भी दुआ की कोई बात नहीं है। ये आप वैसे मैं हुक्म दे दूँ कि आप घरों को खुशगवार रखो, पाकीज़ा रखो, झगड़े से इख्तिलाफ से। अगर आपका साथी इंफीरियर है तो उसकी खुशकिस्मती तुमसे ज़्यादा है। इंफीरियर को तुम जैसे सुपीरियर से मिल गया, खुशकिस्मती उसकी ज़्यादा है। और अगर वो सुपीरियर है तो वो तो है ही सुपीरियर, तो लिहाजा ये तो घर का आबाद हो गया। अगर वो साथी इंफीरियर है तो खुशकिस्मत ज़्यादा है, और अगर सुपीरियर है तो सुपीरियर ही है। इसलिए साथी को मौका दो हमेशा सुपीरियर रहने का। आप बात में घर आबाद रखो, आशियाना आबाद रखो। तुम बच्चों को तरबियत करते हो, पालते हो, बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं होते, मैं पहले बताया। अपनी शख्सियत लेके आते हैं, अपनी मलकियत लेके आते हैं, अपना नसीब लेके आते हैं, और तुम्हारे अंदर मोहब्बत अल्लाह ने रखी है बच्चों की। अगर ये मोहब्बत हो तुम पालो ना, तो तुम अपनी मोहब्बत के गिरगिजा हो, तुम बच्चों को पाल रहे हो। बच्चों का नसीब तुम लोग हो, तुम्हारा नसीब बच्चे लोग हैं। इसलिए ये कोई अजीब सी बात है कि बच्चा बात है ना, ज़्यादा रोप डांट डपट मत किए करो, बस बच्चों के साथ चक्कर बंद कर आ करो। ये धोखा हो गया। तीसरा, कारोबार इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एहसास से मारूमी न हो। दो तरीके हैं, अगर ख्वाहिश कम हो जाए तो फिर एहसास से मारूमी खत्म हो जाए। या अल्लाह या माल ज़्यादा दे या हमें ख्वाहिश कम दे दे, दोनों में से एक चीज़ खा दे। ख्वाहिश कम हो जाए मेरा ख्याल तब भी माल ज़्यादा हो गया, खुद बहुत ज़्यादा हो जाए। इसलिए हमारा या तो हासिल बढ़ा या आरज़ू कम कर, दोनों बातें ठीक है, हमें दोनों में दूर है। बाहर अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर, अपने महबूब की मोहब्बत अता कर। हमारे लिए ज़िंदगी के आसान बना, मौत भी आसान बना, मापाद मौत भी आसान बना। हमारा मादी भी उन लोगों के साथ मिला जिनके साथ मिलाना चाहिए, और मुस्तकबिल भी उन लोगों के साथ मिला जिनके साथ मिलाना चाहिए, ताकि हमें मतलब तेरे नाम का आफदल आहनत यासर। हम जन्नत दो की बात नहीं करते हैं, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि आपकी मोहब्बत हासिल हो, आपके महबूबों की मोहब्बत हासिल हो। अच्छा बात है। तो आप और ये पाकिस्तान की हालत में जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान में कभी तेरे नाम की निस्बत से कोई वादत अमल करके दिखा, तू ही करके दिखा, हमसे तो नहीं होता। यही दुआ हम करते हैं। क्या दुआ करते हैं? इस मुल्क में कोई वादत अमल होनी चाहिए, कोई वादत अमल का फार्मूला तू ही दिखा। किस तरह होता है वो? बगैर अज़ाम के दिखा हमें। ये तो हम जानते हैं कि कहीं कोई सख्त ताकत आ गई तेरी तो वादत अमल पैदा हो जाएगी, फिर करके वाली ना खा। इसलिए मेहरबानी कर, ये तारीफ मार के मत डाल, दुआ करो ये अल्लाह ताला में मोहब्बत के जरिए इकट्ठा करे। तो हम तो बल्ले पिता दुनिया को इकट्ठा करने के तैयार हैं, ये चलते कि तू इकट्ठा कर। हमसे तो छोटे से 4 आदमी तो नहीं इकट्ठे थे,
अब आप दुआ कर लो सारे अल्लाह ताला आप जब भी दुआ करो या रब्बुल आलमीन। हमें कुछ ये भी दुआ करने वाली है कि जो नीयत हमारी अच्छी होती है, बाज़ औक़ात हमारा अमल उसमें नीयत के बराबर नहीं होता, हमारे अमल को हमारी नीयत के करीब पहुँचा, हमारे नेक अमाल जो है ना वो नेक नीयतों के करीब पहुँचा। नीयत भी तेरी तरफ से अता है, हमें नेक अमल भी अता कर, और ये सुस्ती और हमारे से जो कोई गफलत है ये दूर कर। ये बुजुर्गों ने दुआ मांगी है, या अल्लाह गफलत दूर कर, सुस्ती दूर कर। ये नमाज दिखाते हैं इस वास्ते, अल्लाह ताला आपको तमाम लग़ज़ें, आलाइशें, गफलतें दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, हर हाल में आपके साथ मेहरबानी हो। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर हबीबना व सय्यदना व सनना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिही।